एक समय की बात है, एक खूबसूरत और समझदार लड़की निशा अदालत में बैठी हुई थी। अदालत में एक मशहूर अपराधी करण को मौत की सजा सुनाई जानी थी। सभी लोग कार्यवाही पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन निशा और करण के बीच कुछ और ही चल रहा था। निशा अपने गाल पर हल्की थपकी देकर गुप्त संकेत भेज रही थी। करण भी आंखें झपकाकर उसे जवाब दे रहा था। दोनों एक गुप्त भाषा के जरिए जेल से भागने की योजना बना रहे थे। जब जज ने करण को 2 दिन बाद फांसी देने का आदेश दिया, तब भी उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि निशा उसे बचा लेगी। अदालत से निकलने के बाद निशा करण द्वारा बताए गए एक गुप्त ठिकाने पर पहुंची। वहां उसे एक शानदार कार, एक छिपी हुई प्रयोगशाला और एक रहस्यमयी लाल दवा मिली। यही दवा उनकी पूरी योजना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी। इसके बाद निशा ने न्याय मंत्री राघव मेहरा से दोस्ती कर ली। राघव कई सालों से निशा को पसंद करता था। निशा ने अपनी मीठी बातों से उसे अपने भरोसे में ले लिया और करण से मिलने की इच्छा जताई। राघव उसकी बात टाल नहीं सका और उसे जेल ले गया। जेल में मौका मिलते ही निशा ने लाल दवा देकर राघव को बेहोश कर दिया। फिर कर्ण ने अपनी हथकड़ियां खोल ली और एक नकली चेहरा पहन लिया। इसके बाद वह आसानी से जेल से बाहर निकल गया, जबकि बेहोश राघव उसकी जगह रह गया। अगले दिन जब फांसी दी गई तो सबको लगा कि करण को सजा मिल रही है, लेकिन बाद में पता चला कि फांसी पाने वाला व्यक्ति करण नहीं बल्कि न्याय मंत्री राघव था। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। जेल से भागने के बाद कर्ण ने मंत्री का रूप धारण कर लिया और उसके दफ्तर पहुंच गया। वहां उसे एक खास बैंक की चाबी मिली। उसे लगा कि इस चाबी के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। कर्ण और निशा ने मिलकर उस बैंक तक पहुंचने की योजना बनाई। निशा एक अमीर ग्राहक बनकर बैंक गई और वहां की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी हासिल कर ली। वहीं कर्ण ने बैंक की तिजोरी तक पहुंचने का गुप्त रास्ता तैयार कर लिया। एक रात योजना के अनुसार दोनों ने तिजोरी की सुरक्षा प्रणाली को चकमा दे दिया। सुरक्षा कैमरे बंद हो गए और कर्ण तिजोरी के अंदर पहुंच गया। अंदर का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। वहां सोना, हीरे, चांदी और अनगिनत कीमती खजाने रखे हुए थे। लेकिन तभी एक होशियार पुलिस अधिकारी विक्रांत चौहान को कुछ गड़बड़ होने का शक हो गया। उसने तुरंत पूरे शहर में पुलिस तैनात कर दी और हर रास्ते की निगरानी शुरू कर दी। अब कर्ण के लिए बचकर निकलना आसान नहीं था। जब वह खजाना लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी निशा उसकी मदद के लिए पहुंची। उसने अपनी सूझबूझ से रास्ता साफ किया और कर्ण को वहां से बाहर निकाल लिया। दोनों बंदरगाह की तरफ बढ़े, लेकिन वहां भी पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। चारों ओर कड़ी सुरक्षा थी। कर्ण ने निशा की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसे पता था कि उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। दोनों ने हिम्मत जुटाई और अपने जीवन के सबसे खतरनाक सफर के लिए आगे बढ़ गए। आगे क्या होगा? क्या कर्ण और निशा पुलिस से बच पाएंगे या उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? इसका जवाब अभी रहस्य बना हुआ है।